हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली के ठीक नेक्स्ट डे हमें गोवर्धन पूजा करना रहता है। गोवर्धन महाराज की पूजा करने से और परिक्रमा करने से कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए कई लोगों को देखा होगा। गोवर्धन पूजा हमें कैसे करनी है, आज इस वीडियो में बहुत ही सरल सा विधि बताएंगे। तो देखिए, दोपहर तक हमें गोवर्धन बना लेना चाहिए और गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। गोवर्धन अगर गाय के गोबर नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे, गोवर्धन कैसे बनाए जाते हैं, सरल विधि से गोवर्धन कैसे बनाकर पूजा कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस चैनल पर आ चुकी है। आप जरूर उस वीडियोस को चेक कीजिएगा और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल सा और पारंपरिक तरीके से हम गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे देख लेते हैं। गोवर्धन पूजा शुरू होने से पहले ही हमें मंदिर में धूप दीप कर लेना है और मंदिर का जो नित्य पूजा है वो हमें कर लेना है। मंदिर की पूजा होने के बाद शाम के समय जो है हम गोवर्धन पूजा करते हैं। अगर आपके पास गोबर नहीं है या गोवर्धन नहीं बना पाए हैं तो आप फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। फोटो से पूजन कैसे करनी है इसकी संपूर्ण विधि चैनल पर अपडेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम गोवर्धन जो हमने बनाया था पटले के ऊपर, उन्हीं को हम पूजन करेंगे। किसी खुला स्थान में आप पूजन करना चाहिए और संभव नहीं है तो आप घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़क के हम चीज़ों को शुद्धिकरण कर लेंगे। जो भी हमने बनाया सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद चावल का आसन देके हम गणपति भगवान का स्थापना करेंगे। अगर गणेश जी नहीं है तो इस तरह से आप सुपारी की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम दिया का स्थापना करेंगे और दिया प्रज्वलित कर लेंगे। इसी तरह से हमारे चौकी सज जाता है और इसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल का छींटा देते हुए सभी देवी देवताओं को हमें स्नान कराना है। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर कान्हा जी को, गोवर्धन पर्वत और साथ ही में गौ माता, बछड़ा और जो चांद और सूरज हमने बनाया है सभी को हम जल का छींटा देते हुए स्नान कराएंगे। और स्नान होने के बाद अब हमें हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को, सभी को हमें आह्वान करना है कि हे भगवान, हम आपकी पूजा करने जा रहे, कृपया हमारा पूजा ग्रहण करें। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम गांग गणेशाय नमो ओम वस्त्रम समर्पयामि। सबसे पहले गणेश जी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे, फिर गौ माता को हम वस्त्र चढ़ाएंगे और इसके बाद हम कान्हा जी तथा गोवर्धन पर्वत को भी वस्त्र चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, गोवर्धन जी का जो नाभि हमने बनाया था, यहाँ पे गाय का कच्चा दूध डाला जाता है, तो यहाँ पे हमने गाय का कच्चा दूध डाल दिया है। इसके बाद हम सभी को टीका करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे, फिर हम कान्हा जी को टीका करेंगे, गोवर्धन पर्वत, साथ में जो सूरज चंद्रमा बना के रखा है और गौ माता बना के रखा है, बछड़ा बना के रखा है, सभी का पूजन होता है। ध्यान रखिएगा, गोवर्धन पूजा जब हम करते हैं तो नेचर का पूजा होता है और नेचुरल चीज़ें जितने भी होते हैं सभी चीज़ों का पूजन होता है। इसके बाद हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को, गोवर्धन पर्वत को, कान्हा जी को, गौ माता तथा सूर्य चंद्रमा को हम पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। तो देखिए, बहुत जगह पे आज के दिन अन्नकूट बनाया जाता है, बहुत जगह पे कढ़ी चावल बनाया जाता है, काफ़ी जगह पे खीर पूरी बनाया जाता है। तो अपने अपने मान्यता के अनुसार घर पे इस दिन खाना बनता है। तो सबसे पहले तो कोई भी मीठा का भोग हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही में देखिए, दिवाली के टाइम पे जो भी पूजन होता है उसमें खिल बतासा का भोग ज़रूर चढ़ता है। तो यहाँ पे हमने मीठा भोग चढ़ा दिया, खिल बतासा चढ़ा दिया है और इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, इसलिए दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए, यथासंभव दक्षिणा हम चढ़ाते हैं और ये सारे सामान का क्या करना है आगे चल के बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को प्लीज पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम हाथ में थोड़ी सी खील लेंगे और इस तरह से गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी होती है। तो कम से कम 3 परिक्रमा तो करना ही चाहिए। इसके अलावा 5, 7, 21, 108 कितने भी परिक्रमा कर सकते हैं। घर के सभी मेंबर परिक्रमा करते हैं और देखिए, कहीं कहीं पे ये पूजा केवल मात्र घर के पुरुष करते हैं और स्त्रियां केवल मात्र सिर टिक लेते हैं, यानी कि प्रणाम कर लेते हैं। और कहीं कहीं पे पूरे परिवार एक साथ बैठ के पूजन करते हैं। तो आपके परिवार में जो भी नियम है आप उस हिसाब से गोवर्धन जी की पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। आरती के आप थाल सजा लीजिएगा फूलों से या जैसे भी आपको आरती के थाल सजाना होता है और उसके बाद हम जो आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे।
और गणेश जी की आरती आप चलाकर भी सुन सकते हैं, कहीं से पढ़ के भी कर सकते हैं और उसके बाद हम कान्हा जी तथा गोवर्धन जी की आरती करेंगे। अगर आपको गोवर्धन की आरती नहीं आती है तो आप कान्हा जी की आरती करें और उन्हीं को आरती दिखाएँ, पूरे घर में आरती दिखाएँ, बच्चों को आरती दिखाएँ। कहते हैं कि गोवर्धन जी की पूजा और परिक्रमा करने से मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही में कोई भी बहुत रोग व्याधि या कोई भी काम जो बहुत सालों से अटका पड़ा है, ऐसा कोई भी काम अगर है तो आप पूरे दिल से अगर ये पूजा करते हैं तो आपका सभी काम बनने लगते हैं। पूजा के बाद चौकी हमें नहीं हटानी है, पूजा के अगले दिन सवेरे नहा धो के हमें चौकी हटानी होती है। तो जो भी गोबर है इसकी उपले बना लिया जाता है और भाई दूज की कहानी उसी उपले के हाथ में लेके भाई दूज की कहानी सुना जाता है। और कहीं-कहीं पे खाली उपले बना लिया जाता है और बाद में कोई भी पूजा अर्चना जब होता है तो वो सारी चीज़ें उपले वहाँ पे हवन के लिए यूज़ हो जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और जो भोग प्रसाद है ये बच्चों में और घर के लोगों में बाँट दिया जाता है। जो कील हमने हाथ में लेके परिक्रमा किया था ये चिड़िया को आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से इनकी विसर्जन हो जाता है और जो भी हमने कलावा स्वरूप वस्त्र वगैरह चढ़ाया था, सुपारी वगैरह, इनका आप जल विसर्जन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत ही ईज़ी तरीके से आप घर में गोवर्धन जी की पूजन कर सकते हैं। इस साल 22 अक्टूबर के दिन शाम के समय गोवर्धन जी की पूजन होगा और 23 अक्टूबर सुबह इनकी विसर्जन होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।